कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के कैंप में, जहां सैकड़ों जर्मन लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। हालांकि वहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड्स नहीं थे, पर फिर भी कोई यहां से भागने की जुर्रत नहीं करता था। असल में अगर कोई भाग भी निकला तो वह आर्कटिक सर्कल की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में कुछ दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। पर वहां एक सिपाही था जो किसी भी तरह से छूटकर अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस लौटना चाहता था। उसका नाम था क्लेमेंट फरेल, और एक दिन उसे भागने का मौका मिल ही गया। रात को वो चुपके से कोयले की गाड़ी में चढ़ गया, और जब गाड़ी चली तो वह सितारों से भरा आसमान देखकर बेहद खुश हुआ। पर अचानक गाड़ी बीच में ही रुक गई और क्लेमेंट ने चुपके से बाहर निकलकर देखा। पर तभी एक सोवियत सिपाही ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर एक सुअर में कैद कर दिया गया। ऊपर से जोरदार बरसात शुरू हो गई, पर इसके बावजूद भी क्लेमेंट पूरे 3 दिन तक बिना खाए पिए वहीं डटा रहा। इसके बाद जेल के वार्डन ने उसे रिहा करके कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार जब क्लेमेंट सुरंग में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके साथी बहुत गुस्से में थे और वह हाथों में हथियार लिए उसका इंतजार कर रहे थे। असल में क्लेमेंट के भागने की वजह से उन सभी को 3 दिन तक भूखा रखा गया था। तभी अचानक उन्होंने क्लेमेंट पर हमला कर दिया और उसे कुत्तों की तरह पीटा। बुरी तरह जख्मी होने की वजह से उसे कैंप के डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो डॉक्टर भी यहाँ बंदी था और वह क्लेमेंट की भागने की हिम्मत देखकर काफी प्रभावित हुआ। तब क्लेमेंट को समझ आया कि आर्कटिक सर्कल से भागना नामुमकिन है। आज तक जिसने भी भागने की कोशिश की वह सभी मारे गए। पर डॉक्टर ने उसे एक राज बताया कि जो लोग यहाँ से भागेंगे नहीं वह भी अंत में मारे ही जाएंगे। असल में वहां मौजूद सारे कैदी रोज लेड नाम की मेटल की खानों में खुदाई करते हैं, और लेड धीरे धीरे हवा से उनके शरीर में जा रही है, जिस वजह से आज नहीं तो कल उन सबका मरना तय है। इसीलिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि उसे भागकर अपनी किस्मत आजमा ही लेनी चाहिए। फिर डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते निकाले और क्लेमेंट को बताया कि रेलवे लाइंस पर जगह जगह पर खाना छुपा कर रखा गया है। ऊपर से उसने क्लेमेंट को एक बंदूक भी दी। असल में डॉक्टर ने यह सारी तैयारियां खुद भागने के लिए की थी, मगर 1 महीने पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है, और अगर वह भाग भी गया तो 1 महीने से ज्यादा जीने वाला नहीं है। खैर, डॉक्टर ने क्लेमेंस को अपना लंच बॉक्स देकर कहा कि अगर तुम सफल हो जाओ तो मेरे परिवार को मेरी मौत की खबर दे देना। इसके बाद क्लेमेंट रात को एक बार फिर से भाग निकला। अगली सुबह वार्डन को खबर मिली कि क्लेमेंट भाग गया है, तो वह डॉक्टर से पूछताछ करने आया, मगर तब तक डॉक्टर अपनी जान कुर्बान कर चुका था। उधर क्लेमेंट पूरे जोश के साथ बर्फ और तेज हवा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर वार्डन ने क्लेमेंस को ढूंढने के लिए कई फौजियों को भेजा, लेकिन कई दिन तक ढूंढने के बाद भी उन्हें क्लेमेंट का कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा कि वह बर्फ में जमकर मर गया होगा, पर वार्डन को यकीन था कि वह जिंदा है, इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। भागने के 9 दिन बाद क्लेमेंट को अचानक अपने पीछे स्लेज भागता हुआ दिखाई दिया। क्लेमेंट भी तुरंत भागने लगा, पर जल्द ही स्लेज उस तक पहुंच गया और क्लेमेंट को रौंदता हुआ निकल गया। अचानक क्लेमेंट की आंख खुली तो उसने देखा कि वो तो एकदम ठीक ठाक था। असल में यह पूरी घटना उसके मन का वहम थी। उसके चारों ओर सफेद बर्फ की चादर थी और खाना भी खत्म हो चुका था। उसका दिल डूबने लगा और उसने भगवान से कोई चमत्कार करने को कहा, पर आर्कटिक सर्कल में दूर दूर तक बर्फ के सिवा और कुछ नहीं था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह कुछ दिन तक जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वह भूख की वजह से बेहोश हो गया। कुछ समय बाद उसकी आंख खुली और उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसकी नजर एक सील पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और कांपते हाथों से सील पर गोलियां चला दी, पर बदकिस्मती से उसका एक भी निशाना नहीं लगा। सील भागने लगी तो क्लेमेंट उसके पीछे दौड़ा, पर अचानक वो बर्फीले पानी में घुस गई। खैर, उसने ज्यादा ना सोचते हुए गोली चलाई और आखिरकार सील को मारने में कामयाब रहा। खाना खाने के बाद उसने अपने पैरों पर पट्टियां बांध लीं ताकि ठंड से उसे थोड़ी राहत मिले। थोड़े आराम के बाद क्लेमेंट फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। अपने अकेलेपन और इतने लंबे सफर में उसका दिमागी संतुलन आसानी से बिगड़ सकता था, इसीलिए वह लगातार खुद से बातचीत करता रहा। साथ ही वह थोड़ा चलने के बाद कंपस से अपनी दिशा देखता था ताकि वह यहाँ गुम ना हो जाए। इसी तरह कई दिन चलने के बाद उसे बर्फ के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर क्लेमेंट खुशी से पागल हो गया और भागकर उसने पेड़ को गले लगा लिया। असल में इस पेड़ का मतलब था कि 2 महीने तक लगातार चलने के बाद आखिरकार वो आर्कटिक सर्कल से बाहर आ गया था। दूसरी ओर जेल के वार्डन ने अब भी हार नहीं मानी और 500 किलोमीटर के एरिया की तलाशी लेने का हुक्म दिया। उधर क्लेमेंट जंगल तक पहुंच गया था, पर अचानक वहां बर्फीला तूफान शुरू हो गया। यह तूफान इतना भयानक था कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर गिर गए थे। जैसे ही क्लेमेंट उठा तो अचानक एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से सेम जॉन और मैटन नाम के 2 आदमी जो वहां सोने की खोज में आए थे, उन्होंने क्लेमेंट की जान बचाई और फिर वह तीनों इकट्ठे आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मौसम ठीक होने लगा और उन तीनों ने जुगाड़ से एक कश्ती बनाकर नदी पार करने का फैसला किया। तीनों ने एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां सुनाई, पर कुछ ही देर में नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया, जिससे क्लेमेंट और मैटन कश्ती को संभाल नहीं पाए। अचानक सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ा और वह नदी में गिर पड़ा। सेम जॉन डूबने ही वाला था कि क्लेमेंट ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में डुबकी लगा दी। काफी मुश्किलों के बाद वह सेम जॉन को किनारे तक ले ही आया। उधर मैटन उन्हें बीच में ही छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ गया।
जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने सोचा कि सेम जॉन तो नदी में मर ही गया होगा, इसीलिए उसने सेम जॉन का सोना और बाकी कीमती चीजें चुरा। लेकिन फिर कुछ ही पलों में सैम जॉन और क्लेमेंट भी वहां आ पहुंचे। मैटन के धोखे से सैम जॉन को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने गोली चलाकर मैटन की जान ले ली। इसके बाद सैम जॉन और क्लेमेंट ने अपना सामान बांधा और एक बार फिर से सफर पर निकल पड़े। खैर, जल्द ही सर्दी का मौसम शुरू हो गया और आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो गया। तब क्लेमेंट ने सैम जॉन का बैग लेकर उसका बोझ कम करने की कोशिश की, मगर सैम जॉन को लगा कि क्लेमेंट उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने अपने बैग से क्लेमेंट पर हमला कर दिया। इस वजह से क्लेमेंट बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। क्लेमेंट को लगा कि भूखे भेड़िए उसकी पैंट से उसे नीचे खींच रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद वह छोटा सा पेड़ ही नीचे गिर गया और अब क्लेमेंट की मौत उसके सामने खड़ी थी। तभी अचानक गोलियां चलने की जोरदार आवाज आई, जिसमें सभी भेड़िए मारे गए। असल में इस इलाके के चरवाहों ने क्लेमेंट की जान बचाई थी। वो क्लेमेंट को उठाकर अपने गांव में ले गए, जहां कई चरवाहों ने उसका इलाज किया। उनकी मदद से क्लेमेंट का शरीर जल्द ही एकदम ठीक हो गया और इतने समय बाद लोगों से मिलने पर उसे बहुत खुशी हो रही थी। कई चरवाहों से उसकी दोस्ती हो गई, पर जल्द ही जेल के वार्डन का भेजा हुआ नोटिस वहां भी पहुंच गया, जिसके मुताबिक जो भी क्लेमेंट को पनाह देगा वह जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए मजबूरन क्लेमेंट को वहां से निकलना पड़ा। जाने से पहले चरवाहों ने उसे काफी सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता तोहफे में दिया। अब घर लौटने के इस सफर में उसका एक साथी भी था, इसीलिए क्लेमेंट को अकेला महसूस नहीं हुआ। इसी तरह वह दोनों लगभग 1 साल तक आगे बढ़ते रहे। एक दिन वो एक लकड़ी की मिल के पास पहुंचे, जहां क्लेमेंट का कुत्ता खाने की खोज में भागा, पर कुछ कर्मचारियों ने उसे भगा दिया। तब क्लेमेंट आगे आया तो कर्मचारियों ने उसे पहचान लिया। फिर मिल के मालिक ने उसे खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने क्लेमेंट को जर्मनी की ट्रेन पर बैठा दिया। अब वह जल्द ही घर पहुंचने वाला था, इसलिए क्लेमेंट के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, मगर वह यह नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर पुलिस को दे दी थी और जेल वार्डन अपने सिपाहियों के साथ ट्रेन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। खुशकिस्मती से क्लेमेंट ने पहले ही सिपाहियों को स्टेशन पर देख लिया, इसीलिए वह मौका देखकर भाग निकला। मगर फिर कुछ ही पलों में जेल के वार्डन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब क्लेमेंट की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, पर अचानक क्लेमेंट के शिकारी कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे बुरी तरह काट लिया। अपने कुत्ते की वफादारी की बदौलत क्लेमेंट को भागने का एक और मौका मिल गया, पर तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि वार्डन ने उसके कुत्ते को मार दिया। मगर क्लेमेंट उसकी मौत का शोक भी नहीं मना पाया और लगातार भागता रहा। मौका देखकर वह एक पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर कूद गया। आज एक बार फिर से वह बाल बाल बचने निकला था। इसके बाद वह लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। इसी तरह काफी समय बीता और साल 1952 आ गया, जब क्लेमेंट के पास ना तो पैसे की फूटी कौड़ी थी और ना ही खाने को दाना। वो एक मेले में घूम रहा था, जहां उसकी नजर लजीज खाने पर पड़ी, मगर दुकानदार ने उसे धुतकार कर भगा दिया। चलते चलते वह पैनकेक्स के ठेले पर आया, जहां 2 लड़कियों ने उसका स्वागत किया, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह खुद ही निराश होकर आगे बढ़ गया। मगर एक नेक दिल लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर एक बच्चे के हाथ क्लेमेंट को दिया। पहले तो क्लेमेंट हिचकिचाया, पर फिर उसने पैनकेक लेकर खा ही लिया। खैर, तभी एक यहूदी आदमी ने सब कुछ देख लिया। इधर क्लेमेंट चलते चलते एक चर्च में पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। वो यहूदी आदमी भी उसके पीछे पीछे यहां तक आ पहुंचा, पर उसने क्लेमेंट को पुलिस के हवाले नहीं किया। असल में वह भी कुछ समय पहले एक वॉर प्रिजनर रह चुका था, इसीलिए वो क्लेमेंट की हालत समझ सकता था। वो क्लेमेंट को अपने घर ले आया, जहां क्लेमेंट नहाकर अपने पुराने रूप में वापस आ गया। यहूदी आदमी ने उसे एक पासपोर्ट और कुछ कागज भी दिए, जिससे क्लेमेंट का दिल भर आया। आखिरकार पासपोर्ट लेकर क्लेमेंट सोवियत सरहद के पार पहुंच गया।